अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती। छत्तीसगढ़ के 115 शहरों में अटल परिसरों का हुआ लोकार्पण। सीएम साय रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और अटल एक्सप्रेसवे में स्थापित अटल मूर्ति का अनावरण हुआ है। पुंडहार चौक स्थित अटल परिसर का लोकार्पण हुआ। तो छत्तीसगढ़ के 115 शहरों में ये लोकार्पण हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 115 शहरों में अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है और साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अटल एक्सप्रेसवे में स्थापित अटल मूर्ति का अनावरण हुआ। रुक करते अगली खबर का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर विशेष उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के आदर्श नेता, कवि और साहित्यकार थे, जिनका भाषण सुनने के लिए विपक्ष भी उत्सुक रहता था। आज उनके सम्मान में उनकी 115वीं मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के निर्माण में अहम योगदान दिया। आदिवासी समाज के लिए अलग जनजाति विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कई योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की हैं और साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत का भी जिक्र किया गया। प्रदेश आज 25 वर्ष का होने के अवसर पर रजत जयंती वर्ष मना रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इस तरह से फिर से उसको दोहराना नहीं चाहूँगा कि किसी का अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता का लाभ लेके उनको बहला फुसला के धर्मांतरण कराना कतई उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य तरीके से समापन समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर खिलाड़ियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव और साथी सांसद बृजमोहन अग्रवाल और हजारों खिलाड़ी, अभिभावक व खेल प्रेमी उपस्थित रहे। मेगा फाइनल में लगभग 5000 खिलाड़ी उतरे। पीएम मोदी ने खेल क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री और सांसद ने महोत्सव के महत्व और खिलाड़ियों के उत्साह की सराहना की है। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने 4 महीने तक इस आयोजन को चलाया, अगस्त से शुरू होकर आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है और कुल 85,000 हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और
ग्रामीण और शहरी खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं, और उनको मेडल से और नगद भी उनको पुरस्कृत किए हैं। देखिए, मुझे कहना है कि इसके ऊपर में कोई आज विवाद की आवश्यकता नहीं है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अगर आज हमारे पते के साथ में छत्तीसगढ़ लिखा जा रहा है तो उसका श्रेय किसी को है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को है। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी को अटल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कांकेर से सुलगी अवैध धर्मांतरण मामले की आग रायपुर तक पहुंची है। आपको बता दें कि कांकेर जिले के बड़ेतवड़ा गांव में 18 दिसंबर को एक व्यक्ति के दफन को लेकर समुदाय के बीच विवाद हो गया था। इस हिंसा के विवाद में पुलिस कर्मियों समेत 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे और दरअसल 16 दिसंबर को गांव के सरपंच ने ईसाई रीति रिवाज के अनुसार अपने पिता के शव को अपनी निजी जमीन में दफना दिया और इसकी वजह से एक भीड़ ने प्रार्थना कक्ष में तोड़फोड़ की और सामान में आग लगा दी। बुधवार को कथित अवैध धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान 40 से 45 हिंदू संगठन के लोग रायपुर स्थित मॉल में 25 दिसंबर क्रिसमस की तैयारी में बनाए गए सेंटा क्लॉज के पुतले की तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने वालों ने वहां पर मौजूद लोगों को जाति धर्म भी पूछा। पहुंचे हुए थे मॉल में और तोड़ की कितना उचित मानते हो? देखिए, छत्तीसगढ़ जो हमारा है ये पूरा धर्मांतरण के चपेट में है। चाहे सरगुजा को लीजिए, चाहे बस्तर को लीजिए, या किसी भी क्षेत्र में ये ईसाई मिशनरी वाले सब जगह हावी। जो गरीब किसान, जो गरीब आदिवासी हैं, उनको बहला फुसलाकर ये लोग लालच देकर, शिक्षा का लालच देकर और लोग धर्मांतरण का जन्म पाना, जो सरासर गलत है, ये एकदम नहीं होना चाहिए। और धर्मांतरण को रोकने के लिए शासन प्रशासन के लोग के साथ साथ हमारा संगठन पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरगुजा क्षेत्र के हमारे जो शिव सैनिक है वो धर्मांतरण को रोकने के लिए अगर कोई धर्मांतरण होता है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को जानकारी मिल जाती है। अगर बस्तर क्षेत्र में होता है तो वहाँ के हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो वहाँ के जाके थाने में शिकायत करते हैं, कलेक्टर साहब को वहाँ पर बताते हैं, अधिकारियों को बताया जाता है। हम लोग का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है और उस प्रदेश के अंदर में रहने वाले जो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो अपना रोजी रोटी कमा के अपना जीवन यापन अच्छे खुशी के साथ मनाते हैं। आज छत्तीसगढ़ का विकास कौन थे जो मॉल में गए थे और तोड़फोड़ कर रहे थे और हिंदू? मेरे को ऐसा लगता है कि वो तोड़फोड़ हिंदू बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि वो प्रायोजित होगा। जाति पाति पूछ रहे ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, सनातनियों को बदनाम करने के लिए। क्योंकि मैं तो वहां था नहीं तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कभी भी हिंदुत्व के द्वारा ये नहीं किया जाता है। ये रोहिंग्या के द्वारा किया जाता है। रोहिंग्या मुसलमान जो आके आज पूरे हमारे इस प्रदेश के अंदर में जंगलों के साइड में, गांव के साइड में आज रह रहे हैं, उनका इस शहर में नाम नहीं है, वो लोग इस टाइप के दंगे फसाद करते हैं। हिंदू कभी नहीं करता। हिंदू बहुत शांत स्वभाव का है और तभी आज हिंदू के नाम से लोग बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मधुकर पांडे है। मैं शिवसेना का कार्यकारिणी के प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और भारतीय कामगार सेना का प्रदेश का। काफी ज्यादा जैसे दिखाया मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर, जैसे वो बच्चा एक बना हुआ है तो उसके गले पे भी लाठी से मारा गया है और यहाँ जो हॉर्सेस वगैरह बने हैं उन सबको उखाड़े हैं काफी। तो ऑलमोस्ट अभी तो काम चल ही रहा है, टचअप का काम चल रहा है क्योंकि क्रिसमस है, न्यू ईयर है आगे, तो डेकोरेशन हम आधा अधूरा छोड़ नहीं सकते। तो काफी नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा। क्यों नुकसान किया, क्यों यहाँ हमला? तो उनका मेन मोटिव लग रहा था कि डेकोरेशन क्यों किया गया है मॉल में क्रिसमस का, उसको पूरा खराब करना था। जो क्रिसमस मतलब क्रिसमस क्यों मना रहे हैं वैसा टाइप का लग रहा था उनका, जो एक एवरेज था उनका कि डेकोरेशन इतना क्यों, सेंटा को हटाओ, क्रिसमस ट्री को हटाओ, ये सब चीजें वो लोग बोल रहे थे बार बार। जिले के आग रायपुर तक पहुंची। रायपुर के मेग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ किया गया और 40 लोगों के ऊपर थाना में एफआईआर दर्ज की गई।
कैमरामैन मुकेश के साथ मैं चित्रा पटेल, FM न्यूज, रायपुर। दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में विधायक देवेंद्र यादव पिछले कुछ दिनों से सिविक सेंटर में भूख हड़ताल पर बैठे थे। भिलाई निवास में बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ करीब 3 घंटे चली लंबी बैठक के बाद उन्होंने अपना उपवास समाप्त करने की घोषणा की। बैठक में कार्यवाहक डीआईसी, ईडी और साथ ही पवन कुमार, एसडीएम पिस्दा, विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, पूर्व विधायक अरुण वोरा और यूनियन प्रतिनिधि सीजू शामिल रहे। कहा था कि जब हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी हल निकलेगा। इस बात की हमें खुशी है कि बीएसपी प्रबंधन के साथ आज सौहार्दपूर्ण माहौल में लगभग 1.5 घंटा हम लोगों ने चर्चा की। 1.5 घंटा नहीं, लगभग 2 घंटा हम लोगों ने चर्चा की और हर एक विषय पर गंभीरता से बात हुई, सारे पॉइंट्स पे बात हुई। मुझे ये लगता है आने वाले समय में भिलाई की बसाहट को बचाए रखने के लिए पहला कदम हमने आगे बढ़ा लिया है। आने वाले समय में भिलाई से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर मध्य मार्ग निकालने की जो हम बात करते हैं, वो मध्य मार्ग निकालने के लिए वार्तालाप एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मध्य मार्ग निकालने के लिए वार्तालाप शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में एक एक कर सभी विषयों पर समाधान निकलेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।